Every man is the architect of his fortune. प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है। नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है। What is sentence? सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कह सकते हैं। सेंटेंस अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। हिंदी में कहे तो शब्दों का सार्थक व क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। Parts of sentences. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। हिंदी में सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे मोहन रीड्स अ बुक। हम इंग्लिश में कहें तो, हिंदी में कहें कि मोहन एक किताब पढ़ता है, तो जो मोहन है, मोहन इज अ सब्जेक्ट और रीड्स अ बुक इज अ प्रेडिकेट। हिंदी में जो किताब पढ़ना ये मतलब विधेय कहलाता है और मोहन उद्देश्य कहलाता है। How many kinds of sentences? There are 2 kinds of sentence according to meaning और according to formation। मतलब हिंदी में कहें तो 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। According to meaning. According to meaning, in English, according to meaning there are 5 kinds of sentences और इन हिंदी में कहें तो 8 प्रकार के होते हैं। How many kinds of sentences according to formation? According to formation there are 3 kinds of sentences। इंग्लिश में हम कहें तो कहें तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, और हिंदी में कहें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। हम इनको एग्जाम्पल समझते हैं। सरल वाक्य वह कहलाता है, मीन सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, मतलब 1 सब्जेक्ट और 1 प्रेडिकेट। और कंपाउंड वो होता है जिसमें 2 सेंटेंस को मिक्स किया जाए, दोनों ही मेन क्लॉज हो, कोई किसी पे डिपेंड ना हो और कंजंक्शन से जुड़े हो। कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें एक जो सेंटेंस होता है, उस जो सेंटेंस 2 या 3 सेंटेंस ऐड होते हैं, उसमें एक मेन होता है, बाकी सब उस पर डिपेंड होते हैं। मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज, बाकी सब सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। मतलब एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी सब आश्रित उपवाक्य होते हैं। अगर हम उधर जाएं अकॉर्डिंग टू मीनिंग में, तो 8 प्रकार के होते हैं हिंदी में। एक होता है विधानवाचक, एक निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, और कहें आज्ञा, इच्छा, संकेतवाचक, संदेह, और फिर हमारा विस्मय। उधर जाते हैं हम इंग्लिश में तो 5 होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेशन। अगर हम एग्जांपल से समझें असर्टिव, तो जैसे असर्टिव में क्या है, हम देख सकते हैं कि जैसे मोहन गया, अभी हिंदी में समझते हैं पहले। मोहन गया ये विधानवाचक, मोहन नहीं गया ये निषेधात्मक है, क्या मोहन गया ये प्रश्नवाचक है। और उसके बाद में अगर हम कहें कि मोहन जाओ तो ये आज्ञावाचक है। काश मोहन जाए ये इच्छावाचक है। और यदि मैं कहता तो मोहन जाता ये संकेतवाचक है। शायद मोहन जाए ये संदेहवाचक है। अरे मोहन जा रहा है तो जाए, तो ये आप समझ सकते हैं विस्मयबोधक है। मीनिंग के अकॉर्डिंग अब इंग्लिश में समझते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस 5 काइंड्स होते हैं इंग्लिश में। जैसे ही रिसीव्ड अ प्रेजेंट, ये असर्टिव सेंटेंस है। वेयर डू यू लिव, ये इंट्रोगेटिव है। और ओपन द डोर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और ब्रावो वी हैव वन द मैच, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और मे यू लिव लॉन्ग, ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। Please like, share and subscribe. Thanks for watching. धन्यवाद, फिर मिलते हैं।